मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 26वां अध्याय उसका 13 से 16 तक हम पढ़ें। आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कोर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। हमने वचन में कई बार पिछले दिनों में सीखा है कि कैसे परमेश्वर का आत्मा हमें चौकस करता है कि हम आलसी ना हो। जो व्यक्ति आलसी होता है और जो अपने ही सुख की चिंता करता है, उसके विषय में परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करता है। आलसी कौन है? जो अपने आप को प्यार करता है, अपने सुख के लिए जीता है। वो आज की चिंता करता है, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाकर अदन बगीचे में रखा, उसे भारी जिम्मेवारी दी थी कि वो बगीचे का देखभाल करना है। वो बगीचा उसके लिए अकेले नहीं है, वरन और भी जीव जंतु हैं जो उसके आसपास हैं, उनका देखभाल करना है, बगीचे का रखरखाव करना है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे में जब बगीचे में आता था, तो आदम को ध्यान रखना पड़ता था कि वो अपने काम को जिम्मेवारी से करें। और ऐसे कठिन मेहनत करने वालों के प्रति परमेश्वर आदर करता है, क्योंकि वे कठिन मेहनत कर दूसरों का देखभाल करते हैं। पुराने नियम में नूह को जरा देखे, जिसने जहाज बनाई थी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। कुछ दिनों पहले अमेरिका में केंटकी के प्रदेश में नूह ने बनाया उस जहाज का एक नकल देखने का परमेश्वर ने हमें मौका दिया। उसी पुराने नाप के अनुसार का बनाया हुआ नकल था। हम कई बार हमें दिए हुए काम को हम हल्का समझते हैं और दूसरे जब कठिन मेहनत करते हैं, हम उन्हें तुच्छ समझते हैं। नूह की जहाज को जरा गौर करें। एक छोटा घर नहीं था, छोटा जहाज नहीं है कुछ लोगों के लिए। वो एक बहुत बड़ा जहाज था, जिसमें उस समय के सब जीव जंतुओं को रखना है, ताकि वो आने वाले बड़े जल प्रलय से बच जाए, जिससे पूरी पृथ्वी ढप जाएगी। परमेश्वर ने जहाज के नाप नूह को दिया था और नूह ने आज्ञाकारिता के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, जिम्मेवारी के साथ उस काम को निभाया। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें बहुत मेहनत और बहुत ध्यान रखने की जरूरत थी। उन्हें सब जानवरों के लिए खाना पहले से ही इकट्ठा करना था और अपने लिए भी खाना इकट्ठा करना था। उस समय के लोगों ने नूह के कठिन मेहनत को देखकर मजाक उठाया होगा, लेकिन नूह और उसका परिवार उसकी चिंता नहीं किया। उन्होंने उस जहाज को इस तरीके से बनाया ताकि जानवरों का गंदगी भी साफ किया जा सके और पीने के लिए पानी भी मिल सके। अगर परमेश्वर ने इतना बड़ा काम अगर हमें दिया होता, हम तो कब के पागल हो गए होते। लेकिन नूह और उसका परिवार वफादारी से उन्होंने काम निभाया। उसके परिवार के सदस्य भी नूह के साथ पूरा जी लगाकर काम किए। उन्होंने नूह में वो विश्वास, वो धैर्य देखा और परमेश्वर ने उन हर एक को ज्ञान दिया ताकि वो अपना काम को पूरा कर सके। आज भी वो पुराना नूह का जहाज, जो तुर्की में जिसके अवशेष आज भी दिखते हैं, दुनिया के सामने गवाही देता है कि आने वाले बड़े न्याय के बारे में। यहां पर परमेश्वर का वचन उस आलसी व्यक्ति के बारे में कहता है, जो कहता है मार्ग में सिंह है, शेर है, चौक में भी शेर है। उसके पास अपनी सुस्ती के लिए बहुत बहाने हैं। जैसे एक दरवाजा अपने कब्जों पर घूमता है, वो अपने बिस्तरे पर करवट लेता है। अगर नूह ने अपने समय में आराम किया होता, उसने इस बड़े जहाज का काम कभी खत्म किया ही ना होता। जब नूह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो जहाज को बना रहा था, स्वर्ग को उसके प्रति गर्व था। आश्चर्य की बात तो है ना कि आज भी वो जहाज नूह का जहाज कहलाता है। आइए सुबह के समय हम अपने जीवन को देखें।
अगर हम नूह के स्थान में होते, ये बड़े काम के प्रति हमारी क्या सोच होती। आजकल कितने आधुनिक मशीन आ गए, नूह के समय ऐसे कोई मशीन नहीं थे। ये आधुनिक मशीन अच्छे हैं, लेकिन कई बार ये हमें सुस्त बना देते हैं, और समय जो बच जाता है उसमें हम ऐसे कामों में व्यस्त हो जाते हैं जिससे हमारा आत्मिक जीवन भी बर्बाद होता है। मशीन इस्तेमाल करने में कोई गलती नहीं, लेकिन उसके कारण जो समय बचता है उसको हम कैसे उपयोग करते हैं वो ध्यान देना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो कठिन मेहनत करते हैं परमेश्वर की योजना के प्रति। जब हमारा प्रभु यीशु इस संसार में था, एक तरखान का कठिन मेहनत काम किया। उस हाथ से बहुत बीमारों को चंगा किए, लेकिन वो हाथ नरम नहीं थे, शक्त थे कठिन मेहनत से। आजकल बहुत से सेवक और विश्वासियों को कठिन मेहनत करने में बड़ी शर्म आती है। परमेश्वर ऐसी सोच को नफरत करता है, क्योंकि वचन में लिखा है मजदूर को मजदूरी मिलना उसका हक है। परमेश्वर चाहता है कि हम कठिन मेहनत करें, शारीरिक तौर पर और आत्मिक तौर पर भी। स्वर्ग ये भी देखता है, क्या हम आत्मिक जीवन के प्रति कठिन मेहनत करते हैं? क्या हम अपने आत्मिक जीवन का देखभाल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं? क्या हम अपने भीतरी मनुष्य को जीवन का वचन से पालन पोषण करते हैं? क्या हम समय निकालते हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, ताकि हमारा जीवन 100 गुना फल लाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने? आइए हम कोई बहाने ना मारे, हम दूसरों को दोष ना दे अपनी सुस्ती के कारण। स्वर्ग हमारे हृदय को देखता है। क्या हम कठिन मेहनत करके दूसरों का देखभाल करने का हमारा मन है? हमें अनंत काल प्रभु के साथ जीना है। हमारा जीवन उस ऊंचे बुलाहट के उस गौरव को, उस गर्व को प्रकट करने पाए। स्वर्ग हमारे प्रति गर्व करने दे, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण का कारण हो। हम मरकर चले भी गए तो भी पीढ़ियां याद करेगी। हमारा जीवन दूसरों को प्रोत्साहित करे, उसके लिए प्रभु की आत्मा मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हमें शिक्षित कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इन दिनों में, इस आधुनिक दुनिया में प्रभु सुस्त और लापरवाह रहने का मौका ना हो, वरन इन दिनों में कठिन मेहनत करते हुए आपकी योजना के तहत अपना जीवन बिताने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु तेरी आशीष मांगते प्रभु, ज्ञान दे, ताकि जो भी हमें देखे आपकी महिमा करने पाए और हमारा जीवन बहुतों के लिए प्रेरणा का कारण हो सके। प्रभु सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा नाथ।